एक बार आप लिख देंगे आपको समझ आएगा हाँ सर नहीं हुए थे 3,500 और मैं 100% श्योर हूँ जिसके 3,500 घंटे हुए और वो ब्रेकअप था थ्योरी और उसके बाद अच्छा खासा क्वेश्चन प्रैक्टिस टेस्टिंग वीके फिक्सिंग, देयर इज नो रीजन व्हाई यू आर नॉट गोइंग टू गेट सिलेक्टेड। इस वाले से मैं बोल रहा हूँ क्रैकिंग नीट इज नॉट डिफिकल्ट, इट कम्स डाउन टू 3,500 आवर्स। यदि आप रेडी हैं कि हाँ सर ये एफर्ट डालेंगे, आप कहीं से भी पढ़ लीजिए, आप हमारे साथ तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। हमारा एक कोर्स है जिसका नाम है टारगेट बैच। उसको बैच बोलते हैं, असलियत में बैच है नहीं, वो एक कोर्स का नाम है। उसके अंदर कोई लाइव क्लासेस कोई लेक्चर्स नहीं है, उसमें सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्टिंग है। क्योंकि यदि आप ये देखेंगे टाइम तो सारा यहाँ पे जाना है, यदि आपको सिलेक्शन चाहिए ये तीनों चीजें टारगेट बैच से कवर हो जाती है। यू एब्सोल्युटली डोंट नीड एनीथिंग एल्स। मैंने पहले वाले वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया था, उसको आप वापस जाके देख लीजिए। बट इंपॉर्टेंट चीज ये है, यदि आपको लगता है बहुत ज्यादा टाइम बचा है नीट 2027 या नीट 2028 में, आप 100% गलत है। मैंने इस वीडियो में आपको बताया घंटे आज से डालने पड़ेंगे यदि आपको 3,500 घंटे डालना है। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वीडियो का टाइटल है मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर टू क्रैक नीट। मैं इस वाले वीडियो में आपको एक सिंपल चीज समझाना चाहता हूं, नीट का एग्जाम क्रैक करना इतना मुश्किल नहीं है, बट प्रिपरेशन जबरदस्त मुश्किल है। आप कहोगे सर ये क्या मतलब हुआ, वापस बोलिए। नीट का एग्जाम क्रैक करना इतना मुश्किल नहीं है, पर प्रिपरेशन जबरदस्त मुश्किल है। क्यों, मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं, मैं बताना चाहता हूं आपको। ये वीडियो उन एस्पिरेंट्स के लिए जो 2027 ड्रॉप करके करेंगे, उन एस्पिरेंट्स के लिए जो इस समय पे 12th में 2027 पहली बार लिखेंगे, और उन एस्पिरेंट्स के लिए जो अभी 10th से 11th में आए हैं और फिगर आउट करने की कोशिश करें कि कैसे एक डेली रूटीन बन जाए, कैसे 2 साल प्रॉपर्ली तैयारी कर पाएं जिससे फर्स्ट अटेम्प्ट में 2028 में क्रैक कर दें। नीट की तैयारी 3,500 घंटे की है, मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे। यदि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, या फिर आप अभी क्लास 12th में आपकी तैयारी अच्छी नहीं चल रही, या फिर आप अभी क्लास 11th में आपकी तैयारी अच्छी नहीं चल रही, यदि आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो इस वजह से सिलेक्शन नहीं होगा कि 2027 या 28 में आपने 3,500 घंटे कंप्लीट नहीं किए। यदि आपका इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ 2026 में, यदि आप ड्रॉपर हैं, आपका इस वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि आपने 3,500 घंटे पूरे नहीं दिए। और यदि आपने दिए तो सारा टाइम लेक्चर्स में, फिर घर पे आके नोट्स फेयर करने में, फिर समझ में नहीं आया और लेक्चर देखने में सारा टाइम वहीं पे चला गया। और उसके बाद वन शॉट्स भी नहीं छोड़े और उसके बाद मैराथन्स भी नहीं छोड़े, थ्योरी पे थ्योरी पे थ्योरी पे थ्योरी पे थ्योरी। बताइए वीडियो के कमेंट सेक्शन में कि आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी 3,500 घंटे कहाँ से आए एक बार समझ लीजिए, और फिर वापस आएंगे इस वाले सवाल पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर टू क्रैक नीट। तो टोटल आपके 82 चैप्टर्स हैं नीट के सिलेबस में, है ना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में ब्रेकअप कर लेते हैं, 11-12 मिला के 28, केमिस्ट्री में 11-12 मिला के 22। इसमें मैंने एक चैप्टर पी ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप 13 to 18 और एक सॉल्ट एनालिसिस मान लिया, और बायो के अंदर 32 चैप्टर्स, ये मिला के 82 चैप्टर्स हो गए। इसमें आपको थ्योरी करनी है, यानी आप लेक्चर्स अटेंड करते हैं, उसको देखते हुए नोट्स लेते हैं, वेरी गुड। और आप साथ में एनसीईआरटी रीडिंग भी करेंगे, ये पैसिव लर्निंग है। 82 चैप्टर्स 15 घंटे 1230 घंटे हो गए, है ना। ये पार्ट हो गया थ्योरी, पैसिव लर्निंग, कोई आपको पढ़ा रहा है, आप एब्जॉर्ब कर रहे हैं। थ्योरी को आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस में अप्लाई करना है। ये बोर्ड एग्जाम नहीं है कि थ्योरी आप लिख के आ गए तो पार्ट मार्किंग वगैरह मिलकर नंबर मिल जाएंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यूज का पेपर होता है। 180 क्वेश्चन इस बार के हिसाब से चलेंगे, 195 मिनट में करते हैं। एजुकेशन मिनिस्टर ने यह भी बोल दिया कि अगले साल से पेन पेपर ओएमआर फॉर्मेट में नहीं होगा, ऑनलाइन फॉर्मेट में होगा। तो मान लीजिए ओएमआर का टाइम बच गया तो 180 क्वेश्चन 180 मिनट में करने होंगे, ठीक है। फिजिक्स और केमिस्ट्री के हर एक चैप्टर में 250 क्वेश्चन और बायो के हर एक चैप्टर में 400 क्वेश्चन। ये नंबर मैंने थोड़ा इसलिए बढ़ा दिया है क्योंकि अब हम चाहते हैं कि हर एक चैप्टर के आप 0.5 लेवल यानी बिल्कुल बेसिक लेवल क्वेश्चंस भी करें जिससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। इस वाली चीज के बारे में मैं स्पेशली कॉन्फिडेंट और एम्फेसाइज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 25 और 26 दोनों में काफी मुश्किल पेपर आ गया, एक होड़ लग जाएगी कि क्लास में कितना मुश्किल पढ़ाया जाए, और उसके बाद मुश्किल क्वेश्चन करने के लिए दिए जाएंगे। हालांकि आपको लगेगा क्लास में आपको सब कुछ समझ में आ गया, और उसके बाद आपको डिमोटिवेशन होगा, आपको डर लगने लगेगा क्वेश्चन प्रैक्टिस से, और फिर आप उसी गंदे लूप में चले जाएंगे जिसकी वजह से आपका इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ, या फिर आप 12th में या 11th में आपकी तैयारी अच्छी नहीं चल रही कि आप सारे टाइम लेक्चर्स नोट्स में लगे रहते हैं, ठीक है। तो बेसिक लेवल क्वेश्चंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने डिटेल वीडियो बनाया था, बिगेस्ट चैलेंज फॉर नीट एस्पिरेंट, आपको स्क्रीन पे उसका थंबनेल दिखाई दे रहा होगा। मेरा सिंसियर रिक्वेस्ट है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, यहां पे इस वीडियो का लिंक है। इस वीडियो के बीच में एक और वीडियो है 9 मिनट का, उसे भी देख लीजिए। टोटल 25 मिनट लगेंगे, आपको एक क्लियर नजरिया मिल जाएगा कि ये वाले चैलेंज को मुझे ओवरटेक करना है। यदि मैं इस ट्रैप में फंसा, मुश्किल पढ़ाया जाएगा और उसके बाद सीधे मुश्किल सवाल कराए जाएंगे, आप अटक जाएंगे, आपको सिलेक्शन नहीं होगा, आपको दहशत बैठ जाएगी, एग्जाम से पहले ही गेम ओवर, ठीक है। तो मैंने वो क्वेश्चन बढ़ा दिए, इस वजह से अब मैं कह रहा हूं 82 चैप्टर्स 15 घंटे पर चैप्टर। 15 घंटे मतलब 15 घंटे में कोई भी फिजिक्स का चैप्टर है 250 क्वेश्चन, कोई भी बायो का चैप्टर है 400 क्वेश्चन, ये भी 1230 घंटे हो गए। तो थ्योरी प्लस एमसीक्यू प्रैक्टिस मिला के करीब 2450 घंटे, 25 टेस्ट लिखने,
मोटा मोटा मान लीजिए हर 2 हफ्ते में एक टेस्ट, अभी 3 हफ्ते में एक टेस्ट लिख लीजिए, फिर 2 हफ्ते में कर लीजिएगा, जनवरी से हर हफ्ते कर दीजिएगा। 180 क्वेश्चन के टेस्ट होने चाहिए। मैं छोटे टेस्ट की बात नहीं कर रहा, छोटे टेस्ट मन में आए जितने दे लीजिए। यदि आपके पास टारगेट बैच है, आप 30-30 क्वेश्चन के टेस्ट भी जनरेट कर सकते हैं, 80 के भी कर सकते हैं, 40 के भी कर सकते हैं। मैं ये 180 क्वेश्चन टेस्ट की बात कर रहा हूँ, मल्टीप्लाइड में मैं 20 आवर्स पर टेस्ट बोलना चाहता हूँ। क्यों? टेस्ट से पहले 12 से 13 घंटे का रिवीजन, टेस्ट होगा 3 घंटे का और 3 से 4 घंटे का पोस्टमार्टम, जिससे आपको एग्जैक्टली समझ में आए क्या अच्छा हुआ, क्या गड़बड़ हुई, किस जगह पे फोकस करना है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, क्योंकि उससे आपको पता चलता है आपके वीक एरियाज क्या है। क्वेश्चन प्रैक्टिस आप करते हैं, उससे आपको पता चलता है आपके वीक एरियाज क्या है। तो ये हो गए 500 घंटे, है ना। तो 3000 घंटे पे पहुंच गए। यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 600 घंटे मान लीजिए। ये वो टॉपिक्स हैं जिन पे आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। आपने पढ़ाई की, आपने प्रैक्टिस किया, आपने पढ़ाई की, आपने प्रैक्टिस किया, और कुछ चीज़ अटक गई, नहीं चिपकी, कुछ चैप्टर्स अटक गए, नहीं चिपके, इक्विलिब्रियम नहीं चिपका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना नहीं आया, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ समझ में नहीं आया, व्हाटएवर, पेडिग्री एनालिसिस नहीं आता, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन नहीं आता। आपको वहां पे जाके वापस पढ़ना है, उससे रिलेटेड और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, नंबर यहां से निकलते हैं। ये वाला जो सारा एफर्ट है 1, 2, 3, इससे आपका एक बेसिक स्कोर आएगा, क्योंकि आपने चीजें पढ़ ली हैं। लेट्स से 450, 500, 550, व्हाटएवर इट इज, पर नंबर में जो जंप आता है अपने वीक एरियाज को फिक्स करके आता है, वो मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो इसको ऐड करें, 12, 12, 24 और 5, 29, अप्रॉक्सीमेटली 3500 आवर्स हो जाता है ना। इस वाले नंबर को मैं कोट कर रहा था, समझ गए। और अब से लेके नी 2027 में करीब 310 दिन बचे, और 2028 में 365 दिन ऐड कर लीजिए, 675 दिन बचे, ठीक है। अब मैं चाहता हूं इस जगह पे आपसे एक एक्सरसाइज कराना, जिससे आपको ये इल्म हो, समझ में आए कि यार गड़बड़ हो क्या रही है। मैं वापस इस वाले वीडियो के शुरू में जो मैंने बोला था उसे बोलना चाहता हूं। एग्जाम इतना मुश्किल नहीं है, तैयारी मुश्किल है। यदि आपको 310 दिन में 3500 घंटे पढ़ना है, डेली का 10 से 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा। दैट कंसिस्टेंसी एट योर एज इज नॉट ईजी। मैं अपनी एज में भी इस टाइप की कंसिस्टेंसी से स्ट्रगल करता हूं। मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट कंसिस्टेंट, दैट इज वाई 65,000 लोग का सिलेक्शन होता है। हालांकि एग्जाम इतना मुश्किल है नहीं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फिजिक्स 28, केमिस्ट्री में 22 और बायो में 32 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर से एक बार पीछे सोचिए। ये एक्सरसाइज मेरे कहने पे कर लीजिए। एनसीईआरटी की बुक रख लीजिए अपने पास, उसके इंडेक्स में जाके देख लीजिए कौन कौन से चैप्टर है। लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, एक एक करके सोचते जाइए और ये सोचिए कि कौन से चैप्टर्स में आपने सफिशिएंट क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था। मेरी नजर में सफिशिएंट क्वेश्चन प्रैक्टिस, यदि आप आगे की तैयारी कर रहे हैं, इंक्लूडिंग 0.5 लेवल, इंक्लूडिंग रिकमेंडेड एमसीक्यूज, इंक्लूडिंग रिकमेंडेड पीवाईक्यूज, 26-27 हज़ार क्वेश्चन होते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री के हर एक चैप्टर में 250 क्वेश्चन, बायो के हर एक चैप्टर में 400 क्वेश्चन। यदि आपने इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे किसी भी चैप्टर में, फिजिक्स के चैप्टर में 250, केमिस्ट्री के चैप्टर में 250 और बायो के चैप्टर में 400, तो उसे काउंट कर लीजिए। ऐसे कितने चैप्टर है। लेट्स से आपने कहा कि फिजिक्स में मैंने ऐसा किया था 15 चैप्टर्स के अंदर, और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। मान लेते हैं उसके पहले आपने थ्योरी भी कर ली होगी तभी किया, और क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, तो 30 घंटे से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 450 घंटे यहाँ पे आ गए, है ना। देखिए 30 कहाँ से आया। यदि आपने पूरे 15 चैप्टर के इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, तो आपने उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर ली, और उससे पहले ऑब्वियसली आपने उसकी थ्योरी भी कर ली होगी। ऐसे काउंट कर लीजिए, है ना। केमिस्ट्री में ये वाला नंबर लेट्स से 18 मान लीजिए, है ना, 540 हो गया, सही है। बायो में ये वाला नंबर 30 मान लीजिए, 900 हो गया, है ना। फॉर सम रीजन आप टेस्ट ज्यादा नहीं दे पाए, 5 ही टेस्ट हुए, 100 घंटे हो गया। और इन सारी चीजों में इसी में फंस गया। उसके बाद वन शॉट ये वो देखना चालू कर दिया, वीक एरिया फिक्सिंग के लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाया। इसको ऐड कर लीजिए, तो ऐड हो गया 1990 घंटे, ठीक है। मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में, होपफुली आप लोग इसको समझ गए होंगे, बताइए कितने घंटे की तैयारी आप करके गए थे 2026 का एग्जाम आपने लिखा उससे पहले, और 3 मई से पहले बता दीजिएगा। 3 मई के बाद तो आप आनंद फानन में किसी तरह से रेडी होने की कोशिश कर रहे थे। दैट वुड नॉट हैव कंट्रीब्यूटेड एनीथिंग मोर टू योर लर्निंग। आप अपनी शर्ट बचाने की कोशिश कर रहे थे कि यार जो नंबर आए थे उससे कम ना हो जाए। हालांकि पेपर मुश्किल आ गया, तो ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा ही हुआ। कितने घंटे की आपने तैयारी की, मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में इस वाली कैलकुलेशन को देख के बता दीजिए। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी रिवीलिंग टू ऑल ऑफ यू। जो सारी चीजें आपने सुनी होंगी, आप इंटेलिजेंट नहीं है, आपका बैकग्राउंड नहीं है, आपके घर में डॉक्टर नहीं है, आप दूर दराज के इलाके से हैं, ऑल ऑफ दैट इज नॉनसेंस। जिसने 3500 घंटे की तैयारी की, उसमें से करीब 1250 घंटे मिनिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस था, 25 के आसपास टेस्ट दे दिए, टेस्ट से पहले रिवाइज किया, और उसके बाद जो वीक एरिया समझ में आया 600-700 घंटे उस पर लगा दिए, उसका सिलेक्शन हो ही गया होगा। जो लोग 2027 फर्स्ट अटेम्प्ट में देंगे, जरा काउंट करके देख लीजिए अभी तक आपके कितने घंटे की तैयारी हो गई है। लिख के दे दीजिए 2027 फर्स्ट अटेम्प्ट, ब्रैकेट में लिख दीजिए मैं 12th में हूँ, मेरी इतने घंटे की तैयारी हो गई है। जो 2028 वाले हैं, आपकी तैयारी होते हुए कुछ टाइम हो गया,
2-2.5 महीने से आपकी क्लासेस चल रही हैं, जरा बता दीजिए कितने घंटे की आपकी पढ़ाई हो गई है, कि आप डेली 5 से 6 घंटे पढ़ पा रहे हैं नीट के लिए। दैट इंक्लूड्स लेक्चर्स, दैट इंक्लूड्स क्वेश्चन प्रैक्टिस। ये जो 3,500 घंटे में बोल रहा हूँ, इट इंक्लूड्स लेक्चर जो आपकी क्लासेस में होंगे। टिपिकली एक साल के अंदर 900 से 950 घंटे के लेक्चर्स होंगे, 250 घंटे की एनसीईआरटी रीडिंग मान लीजिए। अब 1 मिनट के लिए मैं बता देता हूँ, 250 क्वेश्चन हर एक चैप्टर में फिजिक्स और केमिस्ट्री में, और बायो के हर एक चैप्टर में 400 क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, है ना। तो देखो मैंने आपसे शीट शेयर की थी, जो लोग KG 1000 ग्रुप पे हैं मेरे साथ, उनको मैंने एक डिटेल्ड टाइम टेबल शीट प्रोवाइड कर दिया, उसमें डम डाल दिया है। स्टूडेंट से एक्सपेक्टेड है एक एक करके करते जाएं, 27,000 के नंबर के पास पहुंचते जाएंगे, ठीक है। 3,500 घंटे में से 1200 घंटे आपको 27,000 एब्जॉर्ब बिफोर यू सॉल्व, जो फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में 0.5 लेवल यानी बेसिक लेवल है, रेकमेंडेड MCQs और रेकमेंडेड PYQs, है ना। ये वो क्वेश्चंस हैं, बट अल्टीमेटली दिस इज व्हाट इट कम्स डाउन टू। तो मैं वापस आ जाता हूं इस वाले सवाल पे। तैयारी इसलिए मुश्किल है क्योंकि 3,500 घंटे की तैयारी है, 310 दिन बचे हैं, यानी डेली 10 से 12 घंटे पढ़ना है। डेली मतलब डेली। आपने उपलक्ष गोयल का वीडियो देखा होगा मेरे और डॉक्टर शर्मा के साथ, 711 स्कोर आ रहा है। कोई होली, कोई दिवाली, कोई सेलिब्रेशन, कोई बर्थडे, कोई वेकेशन, कोई मैरिज, कुछ भी नहीं, उसकी मदर बोली कुछ भी नहीं, सब कुछ नीट के बाद। मैंने पहला वीडियो जो 21 जून के नीट के बाद बनाया था वो था डिसअपियर। You will have to disappear from everything and immerse yourself in this preparation. This exam is going to set you up for next 40 years. ठीक है? Daily 10 to 12 hours और इसमें 4 से 5 घंटे का क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो मैंने आपको बताया कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। 310 के 10 दिन और वेस्ट कर दीजिए, और वेस्ट करने का अच्छा खासा मौका है। कुछ ना कुछ नई नई कंट्रोवर्सी चलती रहेगी। CBT के ऊपर कंट्रोवर्सी चलती रहेगी, बहुत सारे कोचिंग के इतने बड़े बड़े नंबर क्यों आ रहे हैं उनके स्टूडेंट्स के, उसके ऊपर कंट्रोवर्सी चलती रहेगी। फिर कोई नया शगुफा चालू हो जाएगा, and you will find reasons to not put in hours. आप 3,500 घंटे पे तभी पहुंच पाएंगे जब आप एक zen मोड, सेंट मोड में आ जाएंगे। मेरा एक ही लक्ष्य है, अगले 310 दिन के अंदर मुझे 3,500 घंटे पढ़ना है। आप 12th में हैं, आप 11th में हैं, exactly the same logic applies to you. This is why this part is very very difficult. नहीं हो पाता लोगों से। It requires very very strong determination. क्या आप रेडी हैं? यदि आप बोलते हैं हाँ, आज से तैयारी चालू कर दीजिए, पर तैयारी स्टार्ट करने से पहले जैसा मैंने आपको कहा, वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, यदि आपने 2026 का एग्जाम लिया था, सच सच बताना कितने घंटे की तैयारी की थी। इस वाले वीडियो के अंदर मैंने लॉजिक एक्सप्लेन किया है। यदि आप 2027 फर्स्ट अटेम्प्ट में लिखेंगे, 12th में है, बता दीजिए अब तक आपने कितने घंटे की तैयारी कर ली है, उसी लॉजिक से जो मैंने आपको बताया। सेम फॉर 2028 एस्पिरेंट्स, कितने घंटे की तैयारी कर ली है। एक बार आप लिख देंगे, आपको समझ आएगा हाँ सर नहीं हुए थे 3,500 घंटे। और मैं 100% श्योर हूँ, जिसके 3,500 घंटे हुए और वो ब्रेकअप था थ्योरी, और उसके बाद अच्छा खासा क्वेश्चन प्रैक्टिस, टेस्टिंग, वीके फिक्सिंग, देयर इज नो रीजन व्हाई यू आर नॉट गोइंग टू गेट सिलेक्टेड। इस वाले से मैं बोल रहा हूँ, क्रैकिंग नीट इज नॉट डिफिकल्ट, इट कम्स डाउन टू 3,500 आवर्स। यदि आप रेडी हैं कि हाँ सर ये एफर्ट डालेंगे, आप कहीं से भी पढ़ लीजिए, आप हमारे साथ तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। हमारा एक कोर्स है जिसका नाम है टारगेट बैच। उसको बैच बोलते हैं, असलियत में बैच है नहीं, वो एक कोर्स का नाम है। उसके अंदर कोई लाइव क्लासेस, कोई लेक्चर्स नहीं है, उसमें सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्टिंग है। क्योंकि यदि आप ये देखेंगे, टाइम तो सारा यहाँ पे जाना है यदि आपको सिलेक्शन चाहिए। ये तीनों चीजें टारगेट बैच से कवर हो जाती हैं। यू एब्सोल्युटली डोंट नीड एनीथिंग एल्स। मैंने पहले वाले वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया था, उसको आप वापस जाके देख लीजिए। बट इंपॉर्टेंट चीज ये है, यदि आपको लगता है बहुत ज्यादा टाइम बचा है नीट 2027 या नीट 2028 में, आप 100% गलत है। मैंने इस वीडियो में आपको बताया, प्लीज फील द अर्जेंसी, स्टार्ट नाउ, डोंट वेस्ट टाइम। बाद में टाइम आएगा नहीं। जब बाद में लोग मेरे से आके कहते हैं सर वन शॉट देख लूं, उससे फायदा होगा या नहीं होगा, उसका मतलब बस ये होता है मैंने गिव अप मार दिया, सर मेरे से सिलेबस नहीं हो रहा, अब मैं आनंद फानन में करना चाहता हूं। आनंद फानन में 23 लाख एस्पिरेंट्स के बीच में आप टॉप 65,000 स्टूडेंट्स में नहीं हो सकते, और उस वजह से आपको गवर्नमेंट कॉलेज सीट से मिलेगी। घंटे आज से डालने पड़ेंगे यदि आपको 3,500 घंटे डालना है। मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दीजिए जो मैंने इस वीडियो में बताया क्या आपको समझ में आया, और जरूर से बता दीजिए कितने घंटे की तैयारी हुई जो मैंने इस वीडियो में आपसे मल्टीपल टाइम पूछा है। ठीक है बच्चों।